हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज़ प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कहर शहर में। दरभंगा में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा पहुंचा 338 पर। शहर में एक मृतक के 5 परिजन भी हुए कोरोना के शिकार। 2 दर्जन में लगभग 3 दर्जन कोरोना संक्रमित मिलने पर लोगों में भय। दरभंगा शहर के दूसरे मॉल के कर्मचारी भी मिले कोरोना संक्रमित। दोनों मॉल में आधा दर्जन कर्मचारी हैं कोरोना के शिकार। प्रशासन ने मॉल सहित प्रभावित इलाका भी किया सील। और बारिश से हाल बेहाल। शहर की सड़कों पर पानी। लगातार लोगों की मांग के बाद अनसुनी करता नगर निगम प्रशासन। लोगों का आक्रोश जल जमाव पर। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। बात करते हैं सबसे पहले कोरोना से ही। कोरोना का कहर, कोरोना का कोराम लगातार बरस रहा है। 2 दिन में अगर हम देखें तो लगभग 3 दर्जन मामले और संख्या हो गई है 338। ये संख्या दरभंगा में कोरोना का लगातार छलांग मारता हुआ 30 जून को 300 भी नहीं पूरा था। आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। दरभंगा में 8 मौतें भी हो चुकी है। लगातार बढ़ता ग्राफ और एक के बाद एक मौत। दरभंगा के लोग लगातार परेशान हैं और लगातार सशंकित हैं। 2 दिनों में 2 मॉल में आधा दर्जन मॉल के कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिल गए। इससे और सनसनी फैल गई है। प्रशासन ने दोनों मॉल सहित उसके आसपास के इलाकों को भी सील कर दिया है। जिला प्रशासन अन्य कार्रवाई पर भी विचार कर रहा है। सोशल डिस्टेंस और मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है और इसका प्रचार प्रसार लगातार किया जा रहा है। कोरोना का कहर लगातार दरभंगा पर बरस रहा है और कोरोना की संख्या 338 हो गई है। जून समाप्ति के दिन यह 300 भी नहीं पहुंचा था। जून समाप्ति पर 6 मृतक की संख्या थी। 4 दिन में इसकी संख्या 8 हो गई, यानी 4 दिन में 2 मौत। यह संकेत क्या दे रहा है? दूसरी ओर 4 दिन में 3 दर्जन संक्रमित। ये है कोरोना का कहर। शनिवार को कोरोना संक्रमित मिलने से और सनसनी फैली। कोरोना के एक जो मृतक थे उसके परिवार के 5 लोग संक्रमित पाए गए। इन सभी लोगों को आइसोलेशन में भेजा गया है। दूसरी ओर एक दूसरे मॉल में भी 3 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। इस मॉल को भी सील कर दिया गया है। एक दिन पहले एक मॉल के भी 3 कर्मचारी संक्रमित पाए गए थे। इस तरह आधा दर्जन कर्मचारी मॉल, जहां सैकड़ों लोग आ रहे थे, प्रयोग के तौर पर इसे अनलॉकडाउन 1 में खोला गया था। दोनों को सील कर दिया गया है। जिला प्रशासन अब अन्य उपायों पर विचार कर रहा है। स्थिति बिगड़ती देख प्रशासन ने पूरे शहर में माइकिंग कराई कि मास्क पहनना अनिवार्य है, अन्यथा आप दंड के भागी होंगे। हर दुकान को पानी और साबुन की व्यवस्था रखनी होगी। हर दुकान को अपने क्षेत्रफल के हिसाब से सोशल डिस्टेंस बनाना जरूरी होगा और ये दुकानदार की जवाबदेही होगी। बिना मास्क पहने उसे कोई सामान अगर देते हैं तो दुकानदार दोषी होंगे और दुकानदार अगर मास्क नहीं लगाते हैं तो कोई नागरिक कंप्लेन करेगा तो सप्रमाण उसे दंडित किया जाएगा। वाहन पर बिना मास्क लगाए आप चलते हैं तो आप पर दंड के अलावा वाहन अधिनियम में भी आपको अलग से दंडित किया जाएगा।
कोरोना से बचने का सबसे बड़ा हथियार मास्क, सोशल डिस्टेंस और हाथ धोना। चीन का वुहान, जहां से यह कोरोना का जन्म हुआ था, उसने भी 100% मास्क लगाकर कोरोना को एक तरह से थाम दिया है, रोक दिया है। लेकिन लगातार भारत में जहां योगदान देने की बात है, आप कर्मवीर योद्धा बन सकते हैं, आप एक सैनिक बन सकते हैं और उसे बेतरतीब ढंग से एक विलेन बनकर, जिस ढंग से लोगों ने सूनी सड़कें रखकर योगदान दिया, कोरोना का कहर आज छठे चरण में, हम ये कहें अनलॉकडाउन 2 में बेलगाम हो रहा है। और ऐसे में 27 अप्रैल को दरभंगा में प्रवेश करने वाला कोरोना, 22 मार्च को बिहार में प्रवेश करने वाला कोरोना, 30 जनवरी को भारत में प्रवेश करने वाला कोरोना और 31 दिसंबर के मनहूस दिन 2019 को दुनिया में जन्म लेने वाला कोरोना आज हमारे यहाँ दरभंगा में 338 लोगों को संक्रमित ही नहीं कर चुका है, 8 लोगों की जिंदगी समाप्त कर दिया है। सोचना होगा, समझना होगा। हम आपको बता दें कि 1 दर्जन से अधिक संक्रमित मिलने के बाद और एक दिन पहले लगभग 2 दर्जन संक्रमित, ऐसे में संख्या 338 पहुंच गई है कोरोना संक्रमित की और ये संकेत खतरनाक है। मृतक की संख्या 8 हो गई है। पुनः BTN न्यूज बार बार आपसे अपील करता है कि आप स्वास्थ्य की कीमत को जाने समझे, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। कोरोना को भगाने में मास्क, सोशल डिस्टेंस और हाथ धोना एक हथियार है, इसे जरूर अपनाएं। बात करते हैं बारिश की। लगातार बारिश, तेज हवा, गरज के साथ मूसलाधार से बारिश से शहर का अधिकांश हिस्सा जल जमाव में तब्दील हो गया। बारिश लगातार, मौसम विभाग ने चेतावनी दी। कुछ दिन तो दगा दिया गया, लेकिन अंततः शुक्रवार की रात, शनिवार की सुबह जम के बरसा पानी और पानी पानी हो गया शहर। दरभंगा नगर निगम के आसपास, नगर भवन टाउन हॉल के आसपास, CM कॉलेज या फिर इंडस्ट्रियल एरिया धर्मपुर की बात करें, लहरियासराय के जीएनगंज की बात करें या गुदरी बाजार की, दरभंगा समाहरणालय की बात करें, गली मोहल्ले की या वार्ड नंबर 2 कैदराबाद, शिवधारा इत्यादि की, सब कुछ डूब गया। महापौर बैजंती खेड़िया के वादे, दावे और नगर विधायक संजय सरावगी के सुहाने सपने के बीच पानी इनके वादे और इनके सपने को तार तार करता नजर आया कि ये दरभंगा है, इसे गौर से देखिए, कितना गहरा है, इसे जरूर नापिए। वार्ड नंबर 2 में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। एक पखवाड़ा पहले नाला बने या नहीं बने, बने तो अतिक्रमण खाली कराकर बने या फिर बाकी बचे जमीन पर बने, अतिक्रमण हटाया जाए अभी या फिर अगले साल इसका निदान हो, तालाब से पानी कैसे निकले, इस पर खूब मंथन हुआ। अनुमंडल पदाधिकारी से लेकर अंचलाधिकारी तक आए, दौड़े और अंततः 5 दिन अनशन पर बैठी पार्षद जयंती देवी और उसके बाद स्थानीय लोगों ने काम बंद भी करा दिया। फिर बीच में 3-4 दिनों का सूखा क्या हुआ, सब कुछ भूल गए और अंत में पानी ने अपना रूप दिखा दिया, गहराई दिखा दिया कि ये है जल है, जमाव देखो। ये जो व्यूज आप देख रहे हैं, ये कोई पहाड़ पर से गिरता हुआ पानी का झरना नहीं है। ये वार्ड नंबर 2 का सुंदरपुर भवैया पुल के पास जो 40 लाख रुपए की राशि से नाला निर्माण किया जा रहा था, वहाँ का ये दृश्य है जो आउटले इसका है नहीं कहीं और नाला बनाने चले थे, जो कि खड़गा पुल से लेते हुए, तेनूपेड़ होते हुए भवैया पुल से खड़िया जी के रेड पॉइंट होते हुए रेलवे पुल से होते हुए पानी का निकासी था, जो कि आए दिन इतना बड़ा 1.5 किलोमीटर में नहर है, जो कि 20 फीट, 25 फीट, 33 फीट चौड़ा ये नहर है। उसको भूमाफियों द्वारा भर करके पूरा अतिक्रमित किया गया है, जिसके लिए पार्षद वार्ड नंबर 2 के जयंती देवी एवं पार्षद प्रतिनिधि भगवान लाल ठाकुर ने निगम में धरना प्रदर्शन, सत्याग्रह आंदोलन की थी इस सब के लिए, जो कि 1 से लेकर 5 वार्ड तक का जल निकासी इसी नहर के माध्यम से होती थी। जल जमाव से लोग गुहार लगाते हैं, नगर निगम में जब नहीं चलती तो समाहरणालय का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन ये क्या करें, यहाँ भी जल जमाव। अंग्रेज के जमाने का बनाया गया 3 से 4 फीट ऊंचा यह भूकंप प्रूफ बिल्डिंग
जल के नीचे आ गया और जो बीच में खाली जमीन था, भूकंप प्रूफ था, वह सारा डूब गया। वहाँ सांप की रोका बसेरा है। ये हाल है दरभंगा शहर का, दरभंगा नहर का, जहां लगातार बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे हम आपको बार बार बता रहे हैं कि किस तरह स्थिति है यहाँ। चलिए आगे दिखाते हैं। समाहरणालय के बाद कहीं किसी मोहल्ले, किसी कस्बे, किसी वार्ड में जाते हैं और वहाँ की तस्वीर दिखाते हैं। मोहल्ला जाने से पहले समाहरणालय के पास गुदरी बाजार में नजर टिक गई। हमारे कैमरामैन, हमारे संवाददाता यहाँ चल दिए। हमारे संवाददाता सरफराज आलम ने यहाँ की तस्वीर ली और दिखाया कि बाजार कैसा है। जब बाजार का ये समा होगा तो आपका मोहल्ला कैसा होगा, ये चलिए हम आगे दिखाते हैं। लोग मजबूरी में अपनी गाड़ियां हिचकोले खाते किसी तरह निकालते हैं और धीरे धीरे रेंग कर संबंधित दुकान पर जाते हैं। कोरोना के कोहराम के बीच जल जमाव से गुजरती जिंदगानियां जीएनगंज से आगे बढ़ते हैं तो ये तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि यह प्रधान मुख्य सड़क है, वीआईपी इलाका है जीएनगंज, जहां से बाबुओं की गाड़ियां, जनप्रतिनिधि और हमारे महकमों, माननीयों की गाड़ियां भी फर्राटे से गुजरती है। लेकिन यहाँ पर आकर अगर एक बार बारिश हो जाए तो गाड़ियां ठहरती है या फिर गाड़ियां निकलती ही नहीं है। चलिए हम आपको औद्योगिक क्षेत्र, जहां लगातार बार बार हो रहा है कि कोरोना काल में उद्योग का विस्तार होगा, वहां की तस्वीर विस्तार से दिखाते हैं। धर्मपुर औद्योगिक प्रांगण है, सब कुछ डूब गया। लाखों रुपए की नालियां बनी, वह नालियां भी डूब गई। चलिए हम आपको नगर भवन ले चलते हैं। जी हाँ, हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार यहाँ आते हैं। नगर निगम कार्यालय है यहाँ, राजेंद्र भवन, जिसमें संस्था चित्रगुप्त ट्रस्ट ने 50 लाख रुपया लगा दिया। अंदर तो सुधार दिया, बाहर में यही फटी तस्वीर बताती है कि नगर भवन का कार्यालय, राजेंद्र भवन से लालबाग जाने का रास्ता, सब कुछ डूब गया। दरभंगा नगर निगम में बहुत हद तक तो पानी निकला है, लेकिन यहाँ काम करने की जरूरत है। कार्यालय का यह हाल होगा तो यह एक हर्ट है, यह हृदय है, चाहे वह दरभंगा टावर हो या नगर निगम कार्यालय हो। यहाँ से भी पानी निकलने में 6 से 8 घंटे लगते हैं। लगातार बारिश ने हाल बेहाल कर दिया। यह इलाका भी डूब रहा है तो आप समझ सकते हैं यहाँ जल जमाव के लिए सारी योजना बनी है। इस पानी की निकासी के लिए एक अलग आउटलेट बना है, लेकिन भीषण बारिश ने सुबह यहाँ की तस्वीर भी बिगाड़ करके बता दिया कि काम अभी बहुत बाकी है। महापौर बैजंती देवी खेड़िया के 3 साल हुए, 2 साल इस पर खेप कर आगे नैया और पार लगानी है। जल जमाव का मुद्दा होगा, आगे विधानसभा चुनाव भी है और नगर विधायक के वादे और संबंधित कई उम्मीदवारों के दावे के बीच तस्वीर ये बताती है। ये नया टाइल्स भी डूब गया। आप समझ सकते हैं कि बारिश के एक झोंक ने सब पोल खोल करके रख दिया। हमारे संवाददाता सरफराज आलम लहरियासराय में लगातार तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। दरभंगा में वीरेंद्र कुमार दरभंगा नगर निगम से लेके टाउन हॉल टावर तक की स्थिति, धर्मपुर का जायजा ले रहे थे तो हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का हाल जाना, जहां कोरोना काल में स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य से सुरक्षा की खूब चर्चा होती है। लेकिन स्वास्थ्य संभालने के लिए इस पानी को हिलना होगा, जाना होगा, पार करना होगा। यहाँ भी नगर निगम ने बहुत बहुत दावे किए और स्वास्थ्य मंत्री जब आए तो खूब तालियां बटोरी। बगल में अट्टालिकाएं, 7 मंजिला मकान, जो नया हॉस्पिटल है, नया दरभंगा के सपने दिखा रहा है, एम्स की नींव खड़ा करने की बात जो रहा है, श्रेय लेने वालों की कतार है। किसके लिए तालियां बजाइएगा, जरा इसके लिए भी तालियां बजाइए। लेकिन यहाँ बजाने वाले कोई नहीं। कैमरा में सामने जब आते हैं तो कोसते हैं और कोसने वक्त नेता नहीं होते हैं, मीडिया ही सहारा होता है जिस पर लोग अपना आक्रोश निकालते हैं। नेता तो घर के अंदर होते हैं। जब पानी सूख जाता है तो फर्राटे से फिर वोट की राजनीति की बात होती है। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। हॉस्पिटल के बाद हॉस्पिटल रोड से बेता जाते हैं। ये 36 नंबर वार्ड का इलाका, आसपास का इलाका, 43 का इलाका, 44 का इलाका, उप महापौर के घर के रास्ते भी इसी होकर गुजरते हैं और यहाँ पानी बहुत कुछ कह देती है कि ये दरभंगा नगर है। किसने नाम रखा होगा वीआईपी सड़क, नाम तो बदल दिया सरकार ने।
विद्यापति से लेके क्या क्या रख दिया, लेकिन लोगों की जुबान पर वीआईपी है, क्योंकि गाड़ियां फर्राटे से गुजरती है, लाखों की गाड़ियां इस पर दिन रात आती जाती है, लेकिन वीआईपी का यह इलाका पानी कम ही हो लेकिन पानी पानी तो कर देता है। जो तारनहार हैं, जो निर्माता हैं इस लोकतंत्र के, और कहते हैं हम सर्वे सर्वा हैं, दरभंगा को सुंदर बनाने वाले। वीआईपी रोड का जब यह हाल हो तो ये गली हम इसलिए दिखाते हैं कि आप जरा इधर भी झांक लीजिए, पता चल जाएगा यह दरभंगा नगर है, जहां की महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने कहा था कि 1 वर्ष में शहर की सूरत बदल दूंगी। सूरत क्या बदली, स्थिति बदल गई। करोड़ों रुपया टैक्स देने वाला नगर निगम कर्मी जब टैक्स लेने जाते हैं तो यहाँ मकान मालिक उन्हें धिक्कारते हैं, कहते हैं किस लिए टैक्स, हाल तुमने बेहाल कर दिया है। ऐसे में राजस्व वसूली किसी तरह तो हो ही जाती है, दंड का डंडा दिखाकर, लेकिन इस पानी के बाद, इस पानी में अगर कर्मचारी चल गए तो उन्हें फजीहत झेलनी पड़ती है, और टैक्स नहीं लाए तो फिर नगर आयुक्त का झाड़ झेलना पड़ता है। लेकिन उससे अच्छा है कि वह झाड़ झेल लें, इस पानी को झेल के जो टैक्स देने वाले हैं उनकी झाड़ सुनने से तो अच्छा है। बहरहाल टैक्स आप अभी भले ही न दीजिए, लेकिन निगम किसी हालत में आपसे ले ही लेगा। यहाँ की स्थिति का जायजा लेने के बाद हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार को याद आई कि 6 दिन 7 दिन पहले आंदोलनकारी सड़क पर थे, घंटों बैठे थे, नारे लगा रहे थे। एसडीओ साहब आए थे, उपनगर आयुक्त आए थे, स्थायी समिति के सदस्य महापौर प्रतिनिधि अजय जालान आए थे, वादे किए थे, ऊपर से मुकदमा भी ठोक दिया। जरा इनका हाल जान लीजिए। 1 महीना के अंदर में नाला और रोड बना देंगे, और उस दिन से साफ सुथरा किया, लेकिन तब पर भी यही हाल है, पानी लग ही रहा है। क्या लगता है इस बरसात में 1 महीना में रोड और नाला बन जाएगा आप लोगों का? हमको नहीं लग रहा है जो ये बन जाएगा, इसलिए जितना मिट्टी था कल निकाला वो मिट्टी उठा नहीं पाया नगर निगम, जबकि पानी हुआ तो सब घोर मट्ठा हो गया एकदम, उसी में मिल करके सब बना हुआ है। मिट्टी तक नहीं उठा पाया नगर निगम। परसों से जो सफाई हुई है 2 दिन में, वो अभी तक मिट्टी तक नहीं उठा पाया। लगातार आंदोलन हुआ था, 6 घंटे यहाँ के लोग बैठे थे। आखिर कितनी परेशानी रही होगी कि भीषण भारी धूप में लोग आंदोलन कर रहे थे, ऊपर से मुकदमा भी कर दिया है प्रशासन ने। ऐसी परिस्थिति में हमारे संवाददाता ने आगे बढ़ने की हिम्मत की। मोटरसाइकिल से तो नहीं जा सकते थे, धीरे धीरे बढ़ते गए कि चलिए इतना तो पानी नहीं होगा जितना डूब जाए। कैमरा बचा करके आगे बढ़ते हुए हमने ये तस्वीर ली। ये बलभद्रपुर इलाका है, वार्ड नंबर 44। ये भी वीआईपी रोड से सटा हुआ वीआईपी मोहल्ला कहलाता है। कभी तूती बोलती थी इस मोहल्ले की। वहां की तस्वीर कैसी है, स्थिति कैसी है, जहां लाखों रुपए की जमीन है और लोग कैसे रहते हैं। उत्सुकता बढ़ती गई और हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार ने वहां का रुख किया, जहां से करोड़ों रुपया का टैक्स आता है। अट्टालिकाएं बनी हैं, पुरानी से लेकर नया अपार्टमेंट तक बन गया है। कई ब्रांच सड़कें निकल गई है और नगर निगम की आय भी बढ़ गई है। महापौर बैजंती खेड़िया के दावे के बीच हमने हकीकत को देखा। चलते चलते हमारी नजर पड़ गई इस मोटरसाइकिल सवार की किस्मत पर कि गनीमत ज्यादा घायल नहीं हुआ। ये हाल है, ये वीआईपी रोड है, ये तस्वीर है, ये वर्तमान की तस्वीर है, ये पुरानी तस्वीर नहीं है। ये कहानी है पिछले लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के 15 साल के शासन की। ये कहानी है वर्तमान में नीतीश कुमार के सुशासन सरकार की। ये कहानी है 15 साल से महापौर दंपति ओम प्रकाश खेड़िया और बैजंती देवी खेड़िया की। ये कहानी है, ये इतिहास है 15 साल से नगर विधायक रहे संजय सरावगी की। और इसके आसपास कितने विधान पार्षद बन गए, कितने नेता हो गए, कोई मुखिया से लेकर सांसद हो गए। स्थिति बदलती गई और बद से बदतर होती गई। ये दरभंगा है। जल जमाव के इस मुद्दे पर हमारे पार्षद से पूछिए तो ठीकरा नगर निगम पर फोड़ देंगे, विधायक से पूछिए तो मुंबई की तस्वीर दिखा देंगे, महापौर बैजंती देवी खेड़िया से पूछिए तो राजस्थान में भीषण बारिश से बाढ़ की तस्वीर दिखा करके दरभंगा को सब्जबाग दिखा देंगे। चलिए हम चलते हैं यहाँ वहाँ से निकलकर उस अल्पसंख्यक मोहल्ला की कहानी जानने की, जहाँ पानी ही कहानी है।
एक दिन की कहानी नहीं, वर्षों की कहानी है। हर जुबान पर पानी ही पानी है, लेकिन नेता इसमें जाकर पानी पानी नहीं होते, बल्कि फिर यहाँ से वादे करते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो दावे दिखाते हैं, लेकिन जब यह बारिश होती है तो इसमें नहीं जाते हैं। कितने यहाँ नेता बन गए, कितने बनने के कतार में हैं। ये कहानी है वार्ड नंबर 29 की, 25 के आसपास की, 24 की, जो अल्पसंख्यक मोहल्ला है। मस्जिदों में नमाज हो, शुक्रवार की बात हो, घर में टाइल्स लगा हुआ हो, लेकिन नमाज अदा करने जानी हो तो ठेहुना से ऊपर आपको पायजामा उठा करके ही जाना होगा। ये एक दिन जुलाई अगस्त की ही कहानी नहीं, ये वर्षों की कहानी है, हर किसी की जुबानी है। आप जब भी जाएंगे आपको इसी तरह यह मोहल्ला या इलाका या वार्ड नजर आएगा। भीषण बारिश के बाद हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार की उत्सुकता बढ़ती गई। 29 का ये हाल है तो 28 का क्या होगा। बैंकर्स कॉलोनी, मोस्ट वीआईपी इलाका, यहाँ चलिए, यहाँ की तस्वीर देखिए। ये दरभंगा है। एक बरस में सूरत और सीरत बदलने वाले नेता इसमें नहीं मिलेंगे, इसमें जनता मिलेगी जो खुद ब खुद कुछ बोलती नहीं, बताती है। जानवर भी मिल जाएंगे, गाड़ियां भी मिल जाएगी, लेकिन गाड़ियां अपने भाग्य के भरोसे किस जगह गड्ढे में फंस जाए और आप घर जाएं कि अस्पताल जाएं, ये आपके भाग्य पर निर्भर करता है। नगर निगम इस पर ठप्पा लगाता है। बदली परिस्थिति में आपको सब्ज-बाग दिखाएगा, सपना दिखाएगा, वादे को पूरा करने की बात नहीं, नए वादे करके नया दरभंगा बनाएगा। बीटीएन न्यूज हकीकत दिखाता है, सच दिखाता है। नेता अपनी जवानी बोलते हैं। बीटीएन न्यूज की ये सही तस्वीर है, ये ताजी तस्वीर है, ये पुरानी तस्वीर नहीं, आज की तस्वीर है और सच बताती है कि ये क्या है। ये दरभंगा शहर का मध्य इलाका, चाहे वार्ड नंबर 29 लीजिए, 28, 25, 24, 36 लीजिए, 43 लीजिए, 44 लीजिए, या 2 नंबर लीजिए या 17 नंबर लीजिए, औद्योगिक इलाका लीजिए या राजेंद्र भवन या दरभंगा नगर निगम कार्यालय लीजिए, दरभंगा टावर से लेकर कहीं की कहानी लीजिए। महापौर के इस दावे को तार तार करता 15 दिन पहले दिया गया बयान कि शहर में जल जमाव नहीं है, शहर के निचले इलाके ही डूबे हैं और कुछ इलाका जो डूबा हुआ है वह सरकार के कारण डूबा हुआ है। ये कारण क्या है आप खुद निर्णय लीजिए। महापौर के दावे और हकीकत बताती बीटीएन की तस्वीर बहुत कुछ कह देती है। विभिन्न जगहों से हमारे संवाददाता सरफराज आलम, वीरेंद्र कुमार, सत्येंद्र कुमार की रिपोर्ट, बीटीएन न्यूज। भीषण बारिश और कोरोना के कोड़ाम के बीच राशन की भी मांग। सरकार भले ही राशन दे, लेकिन कई राशन कार्ड धारी वंचित हैं। जिनको राशन मिलता है उनको हर यूनिट पर 5 किलो अनाज, मुफ्त अनाज, लेकिन जो छूट गए उन्हें कुछ नहीं। जी हाँ, 3 माह से कोरोना काल में लगातार राशन कार्ड की आस लगाए, टकटकी लगाए बैठे लोगों को राशन कार्ड नहीं। वार्ड नंबर 29 में जन अधिकार पार्टी ने लहरियासराय मिर्जापुर मुख्य सड़क को जाम कर दिया। इसके विरोध में राशन कार्ड की मांग करने लगे। कोरोना काल में सरकार के निर्देश अनुसार गरीबों को 3 महीने का राशन मुफ्त में मिल रहा है। जिन्हें राशन कार्ड है उनका तो बल्ले बल्ले, लेकिन जिन्हें राशन कार्ड नहीं है वह हाय तौबा कर रहे हैं। खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं और जिनके यहाँ राशन कार्ड है वे सभी मुफ्त में अनाज उठा रहे हैं। चावल के साथ साथ दाल भी, और दाल के साथ साथ 1000 रुपये भी। गरीबी जाए तो जाए कहाँ। गरीबों को राशन कार्ड रहने के बावजूद भी अनाज नहीं मिल रहा और इसलिए सभी सरकार से खफा हैं, नाराज हैं। वार्ड 29 की यह कहानी है। जब इन्हें राशन कार्ड के बदले में अनाज नहीं मिला, राशन कार्ड नहीं मिला, तो ये सरकार से करे गुहार कि किससे करे गुहार, कि नगर निगम से करे गुहार, कि एसडीओ के यहाँ जाकर करे गुहार। आखिर राशन कार्ड बनेगा कैसे और इन्हें अनाज मिलेगा कैसे। वार्ड 29 की जनता सड़क पर उतर गई, सरकार के खिलाफ नारे लगाए और इसका समर्थन किया जन अधिकार पार्टी के नेता मुन्ना खान ने।
खांचा घंटों जाम रहा, बांस बल्ले के सहारे क्या महिला क्या पुरुष बच्चे भी साथ दे रहे थे, उनका समर्थन कर रहे थे और अगुवाई कर रहे थे जन अधिकार पार्टी के नेता मुन्ना खान। गाड़ियों की लंबी कतार लगी रही। सूचना मिलने पर सदर अनुमंडलाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता पहुंचे। उन्होंने इनकी विपदा सुनी कि आखिर ये जाम क्यों लगाए हुए हैं, तो गरीबों ने अपनी विपदा कही कि राशन कार्ड नहीं, अनाज नहीं, जिन्हें राशन कार्ड है उनके यहाँ अनाज है। सदर अनुमंडलाधिकारी वहां पहुंचे। उन्होंने लोगों की बातें सुनी, समस्या सुना, आश्वासन दिया और तब जाकर के घंटों से लगा हुआ जाम हट सका। नहीं है, रहने को घर नहीं है तो लोग क्या करेंगे, सड़क पर लोग आ गए। इसलिए मैं अभी हम लोगों ने माननीय खाद्य मंत्री जो हमारे खाद्य मंत्री हैं उनका पुतला दहन किया है और ये आक्रोश व्यक्त किया है कि जब तक समाधान नहीं निकलेगा तब तक रोड रहेंगे, हम लोग रोड पर रहेंगे। लेकिन एसडीओ साहब आए हैं, वो उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी आपका मसला 1 घंटे के अंदर होगा। तब ये लोग माने हैं और 1 घंटे में अंदर नहीं कुछ होता है तो अगला कार्यक्रम इनको हम बोल के नहीं करने जा रहे हैं, मरने और जीने की लड़ाई हो जाएगी। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर शहर में। दरभंगा में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा पहुंचा 338 पर। शहर में 1 मृतक के 5 परिजन भी हुए कोरोना के शिकार। 2 दर्जन में लगभग 3 दर्जन कोरोना संक्रमित मिलने पर लोगों में भय। दरभंगा शहर के दूसरे मॉल के कर्मचारी भी मिले कोरोना संक्रमित। दोनों मॉल में आधा दर्जन कर्मचारी हैं कोरोना के शिकार। प्रशासन ने मॉल सहित प्रभावित इलाका भी किया सील। और बारिश से हाल बेहाल। शहर की सड़कों पर पानी। लगातार लोगों की मांग के बाद अनसुनी करता नगर निगम प्रशासन। लोगों का आक्रोश जल जमाव पर। ज्योति हत्याकांड में आया नया मोड़। ज्योति के साथ नहीं हुआ था दुष्कर्म, करंट लगने और दम घुटने से मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात आई। ज्योति की हत्या का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में नया मोड़ आया है, जहां एक तरफ परिजन और ग्रामीण दुष्कर्म कर हत्या करने की बात कहते थे, उन्होंने बवाल काटा था। साथ ही राजनीति भी पूरे हत्याकांड के बाद शुरू हो गया था, जिससे परिवार ने आरोप लगाया था कि घर के बगल में ही ज्योति आम चुनने के लिए रिटायर्ड सैनिक अरुण मिश्रा के घर गई थी, जहां अरुण मिश्रा ने पहले ज्योति के साथ दुष्कर्म किया, फिर उसके बाद हत्या कर दिया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुए खुलासे ने दुष्कर्म की बात को नकार दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इशारा बिजली के करंट लगने और दम घुटने की वजह बताई गई है।
पूरे मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने कहा कि 1 तारीख को ज्योति की हत्या हुई थी और जिसके बाद परिजन का आरोप था कि ज्योति की हत्या दुष्कर्म करने के बाद कर दिया गया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। घर के मालिक ने अपने बागान को बचाने के लिए बिजली के तार दौड़ाए हुए हैं, जिससे ज्योति की मौत होने की आशंका पहले भी दिख रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बिजली के करंट के साथ दम घुटने से मौत बताया गया है, जिसको लेकर अनुसंधान तेज कर दिया गया है। 3 लोग नामजद अभियुक्त हैं, जिसे मुख्य आरोपी के पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल शाम तक संभव है मुख्य आरोपी को भी पकड़ लिया जाएगा। ये 2 दिन पहले घटना हुई थी, जो 12 वर्षीय लड़की की डेड बॉडी मिली थी पतौर में एक पड़ोसी के घर पर। उसमें परिजनों ने आरोप लगाया था कि लड़की आम चुनने गई थी और जिसके घर पे गई थी उसने लड़की के साथ गलत व्यवहार किया और उसकी हत्या कर दी। हालांकि इंक्वेस्ट में हम लोगों ने जो देखा था, वहाँ पे लड़की की गर्दन पे एक जले का निशान जैसा था, इससे संभावना थी कि हो सकता है करंट, एक नंगी तार वहाँ गृह स्वामी ने लगाई हुई थी कि शायद उससे करंट लग गया हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई है, उसमें बच्ची के साथ किसी दुष्कर्म या इस तरह की किसी घटना की पुष्टि नहीं हुई है और जो मृत्यु का कारण है उसके संबंध में ये बताया गया है कि करंट लगने से, दम घुटने से मृत्यु हुई है। तो इसके हिसाब से अनुसंधान आगे बढ़ाया जा रहा है। कितने व्यक्तियों पर स्वयं एफआईआर की गई और कितने गिरफ्तारी? इसमें 3 लोगों पे नामजद एफआईआर हुई थी, जो गृह स्वामी, उनकी पत्नी और उनके एक पड़ोसी। तो गृह स्वामी उस दिन से फरार चल रहे थे, उनकी छापामारी के लिए टीम लगी हुई है। उम्मीद है कि कल तक गिरफ्तारी हो जाएगी और उनकी पत्नी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरी ओर ज्योति हत्याकांड में पतौर थाना क्षेत्र अंतर्गत मामले में हम पार्टी के महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष गीता पासवान पहुंची, तो अनुसूचित जाति जनजाति प्रदेश प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु भी वहां पहुंचे और भाकपा माले की टीम भी पहुंची और उसने भी वहां अपने स्तर से जांच। पतौर थाना क्षेत्र अंतर्गत ज्योति कुमारी की कथित हत्या मामले को लेकर हम पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्षा गीता पासवान पतौर पहुंची। राज्य स्तरीय टीम के साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कमेटी दरभंगा जिला के पतौर ओपी के अंतर्गत पतौर गांव में गए, जहां पे अशोक पासवान जी के बेटी के साथ 15 वर्षीय बेटी जो उनकी ज्योति कुमारी है, उनके साथ जघन्य अपराध हुआ है। उस मासूम बच्ची के साथ अर्जुन मिश्रा नाम करके बगल का रहने वाला व्यक्ति बलात्कार किया और उसको घटना साबित करने के लिए अंजाम देने का काम किया। इस घटना से पतौर गांव का बच्चा एक एक व्यक्ति मर्माहत है। जहां एक तरफ हम पार्टी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्षा गीता पासवान पतौर पहुंची और ज्योति के माता पिता से मिली, उनका हाल जाना और कैसे ज्योति की हत्या की गई, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज करने, साथ ही आरोपित की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं दूसरी तरफ अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु भी वहां पहुंचे। उन्होंने भी परिजनों से मुलाकात की और दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज करने की उन्होंने भी मांग की है। कि तार का हम लोगों ने तार नहीं देखा। पुलिस उसी बात को समर्थन भी कर रही है, कहा कि हत्या का आरोप समाप्त करने का साजिश तो नहीं। ये प्रशासन पर हम लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसकी जांच सीबीआई से करनी चाहिए, होनी चाहिए। और जो मुख्यमंत्री और बिहार के जो डीजीपी जो खुलेआम कहते हैं कि बिहार में जो भी अपराध हो, अपराधी को हम बिल से निकाल पाएंगे, तो ये इसी तरह घटना अभी मुजफ्फरपुर में प्रशासन की मंशा बिल्कुल गलत है। मैं मांग करता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से और यहाँ के डीजीपी से कि तत्काल जो दरभंगा के जो एसएसपी हैं और यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं, टोटल प्रशासन को चेंज कर उन पर एफआईआर का मुकदमा चलना चाहिए।
जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में हुई। युग विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो सहित संबंधित विभाग के अधिकारी इसमें मौजूद हैं। जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में हुई। एक करके लोगों को फाइन देना 50 रुपया तक माफ करना, वो भी हम आपसे ही देंगे। जीविका तो हमारे लिए थोड़ा सेफ है, तो एजेंसी तो खराब करके देगा, आरोप लगेगा। लेकिन आप जीविका में भी देखिए कि विभिन्न समस्या हैं, एक ही समस्या मत कीजिए, समान सेवा सच पंचायती राज व्यवस्था से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा को पृथक करना, सप्तम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में 7 एवं 8 का वेतन प्राप्त करने के लिए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी प्रत्याशी सुरेश प्रसाद संघर्षरत है। प्रेस वार्ता कर उन्होंने अपनी बातें कही। समान सेवा शर्त, पंचायती राज व्यवस्था से माध्यमिक या उच्च माध्यमिक को पृथक करना, सप्तम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में 7 एवं 8 का वेतन प्राप्त करने के लिए बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ के संयुक्त सचिव सह दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय संघर्षरत हैं। प्रेस वार्ता का उन्होंने मीडिया को जानकारी दी। त्रासदी के दौर में संपूर्ण विश्व के साथ साथ भारत और हमारा प्रांत बिहार भयाक्रांत है, त्रस्त है, और खास करके शिक्षा क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं, चाहे प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे शिक्षार्थी हैं, उनके सामने एक विकट समस्या है। इसका मूल कारण ये है कि एक तो पूर्व में भी, लेकिन संप्रति वर्तमान में इस विषम परिस्थिति में भी सरकार एक ओर जहां विभिन्न सेक्टर के लिए कई प्रकार की योजनाओं की शुरुआत की है, शिक्षकों के लिए, चाहे वे शिक्षक प्राथमिक के हों कि माध्यमिक के हों कि उच्च माध्यमिक के हों कि पुस्तकालय अध्यक्ष हों अथवा विश्वविद्यालय शिक्षक हों, संस्कृत के हों कि मदरसा के हों, उसकी प्राथमिकता में अलग से इस विषम परिस्थिति में शिक्षकों के लिए कुछ नहीं है। उदाहरण के तौर पर वित्तरहित शिक्षण संस्थान माध्यमिक से लेकर डिग्री स्तर तक के जो हमारे शिक्षक हैं, सरकार की घोषित नीति जो है उनको अनुदान देने का बार बार के लिखित और मौखिक अनुरोध के बावजूद अद्यतन अनुदान के भुगतान की दिशा में कोई पहल नहीं होती है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी एवं लॉकडाउन पीरियड में भी फीस की उगाही करने के खिलाफ नो क्लास नो फीस के नारे के साथ इंसाफ मंच व नगर कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त रूप से धरना दिया। प्राइवेट स्कूलों के मनमानी एवं लॉकडाउन पीरियड में भी फीस की उगाही करने के खिलाफ नो क्लास नो फीस नारे के साथ इंसाफ मंच एवं नगर कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त रूप से धरना दिया पोलो मैदान के धरना स्थल पर। करना होगा, महीने का फीस माफ करना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नो क्लास नो फीस। इंसाफ मंच दरभंगा और दरभंगा नगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में इस धरना का आयोजन किया गया है। लॉकडाउन अवधि में, जबकि हाई कोर्ट का निर्देश आने के बाद कि लॉकडाउन अवधि में बच्चों का फीस माफ़ किया जाए, और बच्चा आज प्राइवेट स्कूल व्यापार है, और जब व्यापार है तो ग्राहक जो है, जब आपके यहाँ गया नहीं तो ग्राहक से पैसा क्यों? इस पैसा को अभी माफ़ करना ही होगा। अगर माफ़ नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, ये सभी लोग जान लें। और डीएम से हमारी मांग है कि इस पर अविलंब कार्रवाई करके रोक लगाया जाए। ये जो अभिभावक को धमकाते हैं कि फीस नहीं देंगे तो आपके बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा, इस तरीके से धमकाना बंद करें। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर शहर में। दरभंगा में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा पहुंचा 338 पर। शहर में एक मृतक के 5 परिजन भी हुए कोरोना के शिकार। 2 दर्जन में लगभग 3 दर्जन कोरोना संक्रमित मिलने पर लोगों में भय। दरभंगा शहर के दूसरे मॉल के कर्मचारी भी मिले कोरोना संक्रमित। दोनों मॉल में आधा दर्जन कर्मचारी हैं कोरोना के शिकार। प्रशासन ने मॉल सहित प्रभावित इलाका भी किया सील।
और बारिश से हाल बेहाल। शहर की सड़कों पर पानी। लगातार लोगों की मांग के बाद अनसुनी करता नगर निगम प्रशासन। लोगों का आक्रोश जल जमाव पर। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप अपना ख्याल जरूर रखिए। आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। कोरोना के कहर से बचना है, सोशल डिस्टेंस अपनाना है, मास्क लगाना है, स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, तभी कोरोना से लड़ना। नमस्कार, जय हिंद।